है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2381 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी पद। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। पहली शताब्दी के रोमी एवं यहूदी समाज में महिलाओं को पुरुष के बराबर नहीं देखे जाते थे। यहाँ तक रोमी व्यावहारिक अदालतों में और यहूदी धार्मिक अदालतों में महिलाओं की गवाही सुनी नहीं जाती थी। जबकि दो पुरुष मिलकर किसी महिला के ऊपर यहाँ तक व्यभिचार का आरोप भी लगा दे, बिना सबूत के ही उन दो पुरुषों की गवाही के आधार पर महिला को पथराव करके यहूदी उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। ऐसी भयानक क्रूरता उन दिनों में महिलाओं के ऊपर की जाती थी। इतने बड़े अत्याचार महिलाओं पर जिस जमाने में होते थे, उसी जमाने में यीशु मसीह एवं उनके प्रेरित लोग कलीसिया को सिखाए हैं कि कलीसिया में स्त्री और पुरुष के बीच पदवी में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। पहला कुरिन्थी 11:11, गलाती 3:28। इफिसियों को पत्री लिखते वक्त पौलुस उनसे कहता है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, वैसे ही अर्थात स्त्री का प्राण लेना नहीं, बल्कि अपना प्राण से बढ़कर अपनी स्त्री से हर पति को प्यार करना है। इफिसी अध्याय 5:25 से 29 तक पढ़िएगा। इन पदों का महत्व यदि हमें समझना हो तो हमें उस जमाने के महिलाओं की स्थिति समझते हुए पद पर मनन करना है। बहुत अधिक स्वतंत्रता में जीवन बिताने वाले वर्तमान कालीन महिलाएं इन पदों का महत्व शायद पूर्ण रूप में समझ नहीं पाएगी। मुझे यह बात कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान जमाने में महिलाएं जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रही है, वो स्वतंत्रता सुसमाचार का प्रचार से कलीसियाओं में बहनों को मिले हुए स्वतंत्रता का परिणाम है। क्योंकि जैसे पिछड़े समूह के लोगों को समाज के प्रतिष्ठित परिवार के विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने के लिए मिशनरियों ने अपने विद्यालयों के दरवाजे को खुले रखे, वैसे ही महिलाओं को पढ़ाई से जिस समाज वंचित कर रखे थे, उसी समाज में लड़कियों के लिए भी पाठशालाओं को मसीह मिशनरियों ने खोल के दे दिए। जब समाज किसी भी प्रकार महिला को पुरुष के तुल्य नहीं देखे जाते थे, पुरुष और स्त्री के तुल्यता की शिक्षा बाइबल के द्वारा मसीही मिशनरियों ने समाज में प्रचार किए, जिसका परिणाम है वर्तमान काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में जो भी स्वतंत्रताएं प्राप्त हुए हैं। जब प्रेरित पत्रस कलीसिया के बहनों से कहता है कि वे अपने पतियों के अधीन रहे, उनका कहने का महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि मसीह में बहनों को जो स्वतंत्रता मिला है, उस स्वतंत्रता को वे कभी भी गलत फायदे के लिए उपयोग नहीं करें। मसीह बहनें कलीसियाओं में भी और परिवारों में भी पुरुष से किसी भी प्रकार योग्यता में कम नहीं है। जैसे परिवार में पुरुष को एक व्यक्ति के रूप में अपना मान्यता है, वैसे ही स्त्री को भी एक व्यक्ति के रूप में तुल्य मान्यता है। कलीसिया में भी विश्वासी के रूप में भाइयों को जो मान्यता प्राप्त है, वैसे ही बहनों को भी प्राप्त है। पर जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था, तुल्यता केवल पदवी में है, जिम्मेदारी में नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में मुझको और मेरी बेटी को घर में तुल्य महत्व है। जैसे मुझे अपना राय घर में रखने की आजादी है, वैसे ही मेरी बेटी को भी है। पर पिता और बेटी के रूप में हम दोनों की जिम्मेदारी तुल्य नहीं है। पिता के रूप में बेटी की अगुवाई करनी मेरा दायित्व है, और बेटी के रूप में पिता की बात माननी मेरी बेटी का भी दायित्व है। वैसे ही परिवार के सुचारू संचालन के लिए परिवार की अगुवाई करने का दायित्व परमेश्वर के द्वारा पतियों को दिया गया है। वचनानुसार एक पति अपने घर का संचालन करते समय परमेश्वर के द्वारा पति को दिया गया दायित्व का अंगीकार करना
और उनके अधीन रहना पत्नी की जिम्मेदारी है। जिस घर में पत्नी पति के अधीन रहती है उस घर में बच्चे माँ बाप दोनों के अधीन स्वाभाविक रूप में रहेंगे। पत्रस आगे कहता है कि यदि कोई विश्वासी पति परिवार की अगुवाई करने की अपनी जिम्मेदारी में विफल हो जाता हो, विश्वासी पत्नी का यह दायित्व है कि अपने वचनानुसार के अधीनता के जीवन से वह अपने पति को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, ताकि पति भी वचनानुसार परिवार की अगुवाई करने में सक्षम हो जाए। एक प्रकार देखा जाए, हरेक मसीही पत्नियों का प्रथम सुसमाचार प्रचार की सेवा कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में अपने अपने पति के अधीन रहकर यीशु मसीह के प्रति कलीसिया का आत्मसमर्पण का प्रदर्शन करना ही है। प्रभु दया करे, इस विषय का अध्ययन जारी रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।